स्वामी सहाय सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर साप्ताहिक सत्संग तारीख 9 मार्च 1979। हजूर पुरनूर परम संत पूर्णतनी परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। जब मैं नहीं किया करता, मेरा बाप, मेरा धर्म, मेरा गुरु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, ऐसे ख्याल था अपने मन के अंदर। कोई वक्त आया जब तू कर लेगा जो होते हैं, मछलियों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। आज वो वक्त आ गया। मैं कहता हुआ भी सकता हूँ और तू कहता हुआ भी सकता हूँ। न मैं है और न तू है। सोचता हूँ क्या बात, क्यों ऐसा हुआ। ये सिर्फ मन का चल मैं तू लोग कहते हैं भगवान 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 भगवान, या देवी या देवता या गुरु या गुरु। अब ये मालूम होता है कि जो कुछ भी है ये सब इंसान का अपना ही राज है, मन है, या उसकी अपनी ही आत्मा है। ये तजर्बा मुझको हुआ। क्या किया जाए, जब तो जिंदगी है, दुनिया में काम है, दुनिया के कारोबार है, अब आप आए, ये कहना पड़ेगा कि आप आए। अगर न कहूँगा तो मेरे मतलब मैं बोल नहीं सकता। मेरी जिंदगी का अंजाम क्या हो रहा है, चुप। जब मैं कहने को हौसला पड़ता है, जब तू कहने को हौसला पड़ता है, न वो कहने का हौसला पड़ता है, न मैं, न तू, न वो। हम पहले भी यही थे, इसी अवस्था में थे, अब भी इसी अवस्था में है। दरमियान के रास्ते में मैं भी बचेगी थी, तू भी बचेगी थी। अभी मैं आया हूँ 1 महीना और 20 दिन के बाद। सच पूछते हो, सत्संग कराने को तबीयत जवाब देती है। सत्संग कराने को तबीयत जवाब देती है। क्यों? जब तू और मैं का झगड़ा ही खत्म हो गया तो सत्संग किसी को कराऊं? जब कोई दूसरा मेरे दिमाग में आए तो उसको सत्संग कराऊं, कहूं। मगर आप इस बात यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर कोई शख्स यहाँ तक पहुंचना चाहता है तो क्या करे? उस मालिक को तू करे,
इसमें गुरु नानक आगे कहा था, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा, ये कहे। अगर जब ये कहता कहता उसका अपना अनुभव मंच बढ़ जाएगा, फिर वो खामोश हो जाएगा। फिर वो मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा नहीं करेगा, और ना मैं करेगा। इस वास्ते मैं चला गया ऊंचा, कितनी जगह सत्संग करा के आया हूँ। लफ्ज तो मेरे वो याद नहीं, वही लफ्ज बताऊं। आप आ गए, आज इतवार है, सब निकालो। मैं ना जो कुछ मैंने कहा है अपनी जिंदगी में, तजर्बा में, वही दादा दादी से बस कहा है। मैं ना मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जो मैंने तन पिंजरे में रहकर बोले रे मैं ना, वही मैं नहीं निकला। राधा मैना मैना रे मैना 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 रे मैना मैना तन पिंजरे में रह कर बोले रे मैना। क्या मतलब? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। ये जो पिंजरे में मैना रहती है, जो हस्ती हमारी है, ये क्या कहती है? मैं नहीं हूँ। मगर हम लोग क्या करते हैं? तुमको क्या कहूँ, मैं भी तो यही करता रहा हूँ। ये मैं हर जगह, ये मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरी औरत है, मेरा मजहब है, मेरा गुरु है, मेरा धर्म है, मेरा ये है, मेरा ये है। जिसकी ये मैं चली जाती है, वो क्या कहेगा? अब मैं सोचता हूँ ये मेरी मैं क्यों गई? इसको गुआने वाले तुम हो। तो संग बाहर जाता मैं लाए कहूँ, ये मैं ना, मैं को गुआने वाले कौन निकले? गया तो दाता दादी है, मगर निकले कौन? आप लोग। जब आप लोगों से जब से मैंने सुना कि मेरा रूप आपकी मदद करता है, सपने में जागते हुए दूसरे मुल्कों में, और मैं नहीं होता, तो मुझे साबित हो गया कि मैं ना। किसने कराई? तुम लोगों ने मुझे समझाया। भाई मैं तुम्हारे अंदर नहीं गया बाबा, मुझे नहीं पता। अब आया हूँ मैं, कुछ तो मंदिर के छापों का पिटने के लिए गया।
उस मंदिर का स्यापा पीटने के लिए गया और कुछ अपनी ड्यूटी पूरी की। जो काम ये काम जो मुझे दिया था वो आपको लूटने के लिए नहीं दिया गया था कि आपसे मत्थे टिकाऊं या हार पहनवाऊं। ये काम मुझे दिया था मेरी अपने कल्याण के लिए। मुझे दाता दार का लफ्ज वो लाहौर के याद आते हैं जब उन्होंने 5 पैसे और एक नारियल मेरी गोद में देकर मत्थे मेरे पर तिलक लगाकर मेरे पाँव पर मत्था टेक दिया था और कहा था तुम में मेरे ऐब हो सकते हैं मगर एक सच्चाई है, तुमको मैं हुक्म देता हूँ नाम दान दिया कर सत्संग कराया कर, तुमको सच्चा सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो आप लोग मेरे दूसरे जो मुझे गुरु मानते हैं वो मेरे गुरु साबित हुए। उनको पता नहीं कि उन्होंने मेरे साथ क्या एहसान किया। सत्संगियों को इल्म नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ कितना एहसान किया है। और आजकल क्या हो रहा है, 18 तारीख को मैं गया था, आज दिन तक आज सुबह वापस आया हूँ। बस मेरी जमघटी मेरे आगे पीछे फिरता रहा। मुझे यही होश नहीं आती थी कि मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। लोगों ने तेरा हुआ था, इस तेरे ने मेरी आंख खोल दी, मेरे दिमाग को हरकत दे दी। असलियत क्या है, असलियत इसमें है जो ये शब्द कहता है और जो मेरा तजर्बा है। क्या मैना 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 रे मैना 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 रे मैना मैना तन पिंजरे में रह कर बोली बोले रे मैना। जब तक मैं है तब तक तू है, मोर तोर का झगड़ा। ये मैं जब गया गया तब तू भी अब किसका है रगड़ा। सतगुर दीनी सेना सतगुर दीनी सेना। दादा कहते हैं सतगुरु ने इशारा किया कि जब तक हमारी मैं मौजूद है तब तक हमारी मैं के अंदर सब कुछ रहेगा। हम खुदा भी बनेंगे, ब्रह्म भी बनेंगे, सत्य भी बनेंगे, बाप भी बनेंगे, बेटे भी बनेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र ये भी बनेंगे, सब कुछ बनते रहेंगे। जिसकी ये मैं चली जाए फिर वो न तू कह सकता है न मैं कह सकता, कहने वाला ही नहीं रहा। अभी तक मैं हूँ जिसम में हूँ, जिसम मेरा है, मजबूर हूँ कहने को। संसार का व्यवहार है मगर तबीयत उपराम हो गई। अभी आया हूँ और भाई अब बता क्या रही है, फिर जाऊंगा। बोला कनाडा, USA, UK यहाँ जाऊंगा। अगर शेर रही तो मैं अब समाधि में था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ।
कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं, पता ही नहीं। जब हो जाए तभी पता ही कि मैं कहाँ हूँ। जब आँख खोल के तुमको देखा तो पता लगा, ओहो मैं तो रायपुर में हूँ और ये सत्संगी लोग आज इस बात की वजह से आए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ दिल के अंदर एक जज्बा था उस मालिक को मिलने का, जिसने मुझे बनाया है। जब हम दुनिया को देखते हैं कि नहीं, दुनिया को बनाने वाला कोई तो है। अब क्या हो गया? वो जो समझती थी अकल मेरी, वो खत्म हो रही है। तो इस मैं को खत्म किसने कराया? मेरी को आप लोगों ने। आप लोगों की दया है, आप मेरे सच्चे सदगुरु हैं। क्यों? जब से मुझे पता लगा कि मैं नहीं किसी के अंदर जाता, मेरी अकल चक्कर खा गई। क्योंकि मुझे तलाश थी मालिक के मिलने की, जहाँ से मैं आया हूँ, तो फिर मैं मन को छोड़ जाता हूँ। अब ज्यादा मैं करने वाला तो ये मन ही है ना, इस मन को छोड़ जाता हूँ। जब मन छूट गया फिर क्या रह गया? बस जो कुछ रह गया वो चुप है। ये स्वामी जी ने कहा, मैं भी चुप हुआ और भी सब चुप हुए। जहाँ हदायतनामा में लिखते हैं, तो आखिर में लिखते हैं, आखिरी मंजिल में क्या है? मैं भी चुप हुआ और भी सब चुप हुए। तो मंजिल का आखिरी इंजाम है चुप, खामोशी। मगर खामोशी किस बात की? ये तलाश की कि मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जो है सो है, जो है सो है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और कभी कभी मैं जब होश में होता हूँ, सोचता हूँ अगर मैं पंथ में न आता तो शायद अच्छा रहता। अब दुनिया फीकी लगती है, दुनिया फीकी लगती है। जिस हाथ में चला गया, इसको बीत राग कहते हैं। बीत राग जानते हो ना? राग से अटैचमेंट का न होना, कि किसी चीज से के साथ ताल्लुक का न रहना, ऐसे पुरुष को बीत राग कहते हैं। पतंजलि ने कहा, मैं खुद हैरान होता हूँ। एक मैं गया, आज 7 दिन की बात है, एक आदमी आया, कहते बाबा जी हमको हमारी तो अगर यही काम कर दी गए, क्यों? आप कहते हैं हम कहीं नहीं जाते। मेरा बाप था, अब तो मर गया, उसे उसकी क्या बताया कि मैंने उसकी प्रकट होकर क्या किया। तो कहता मेरे सामने प्रकट तुम होते रहे। अब मैं सोचने के लिए मजबूर हूँ कि मैं ना तो उसको जानता था, न उसके बाप को बंधु को जानता हूँ। वो कौन था? वो कौन था जो उसके अंदर प्रकट हुआ बगीचन के रूप में? मेरी मैं तो थी नहीं, न मेरा जिस्म था, न मेरा मन था। वो कौन था? अब यही मानना पड़ेगा कि उसको अपने आप। अगर ये भी नहीं मानता
तो फिर ये कहना पड़ेगा भाई मुझे पता है, मैं दुनिया को इतना कह सकता हूँ कि मैं नहीं जाता। कभी हो, क्योंकि पुराना संस्कार है, दादा ने कहा था तालीम बदल जाना, इसलिए मन में आकर कह देता हूँ कि आजकल के गुरुओं ने, आजकल के महात्माओं ने, आजकल के साधुओं ने, आजकल के मजहबों ने, पंथों ने हम गृहस्थियों के साथ बहुत ही जुल्म किया है। हमको सच्ची बात न बताकर हमको मुतअस्सिब कर दिया। कोई सिख बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। वो जो हम बने वो हमारी मैंने हमको बनाया। हमको सच्ची बात किसी ने बताई नहीं। दाता जाल ने इशारा किया, करते रहे, मगर साफ नहीं कहा मुझे भी। तभी वो कहते हैं सदगुरु दीनी सेना परोस करी को। जब तक मैं है तब तक तो है, मोर तोर का झगड़ा। मैं जब गया गया तब तो भी अब किसका है रगड़ा। सतगुर दीनी सेना। ये सदगुरु ने इशारा किया, सेना सैन बैन इशारा किया, मैंने इशारा किया। यही बात बाबा सावन सिंह अपने सत्संग में जब से मेरे साथ उनका मेल हुआ, उसके बाद कहा करते थे, पर तुम मेरी बात नहीं समझते, कोई डंडे मारने वाला आ जाएगा। मैं वो डंडे मारने वाला हूँ। मगर इस तालीम की तमाम दुनियादार हकदार मुस्तहक नहीं है। आप लोगों को तो दुनिया चाहिए। मैं बाहर गया, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला सिवाय एक आदमी को जिसने प्रमाण की कोई बात पूछी हो। बाकी तमाम दुनिया के झगड़े। लड़की की शादी नहीं हुई है जी, 36 साल की लड़कियां कुआरियां मैंने लिखी है, यानी 2 कम 40 साल की उम्र तक एमए पढ़ी हुई कुआरियां, और नौकरी भी नहीं की। और तबीयत हैरान हो गई, ये क्या बात। तो इस वास्ते संतों ने इस दुनिया को काल और माया कहा है। उन्होंने कहा निकल जाओ, मगर आप सब आए हैं निकलने के लिए, मजबूर नहीं है। मगर मैं क्या करूं? जिस अवस्था में आदमी होता है उस अवस्था की बात करेगा वो। बच्चा जब बात करेगा बच्चों की करेगा, और जब बात करेगी औरतें की करेगी। जवान जब बात करेगा जवानी ही करेगा, साइंस की बात करेगा। मेरी उम्र ही सारी इसी लाइन में गुजर गई, तो मैं सवाई से और मैं क्या कहूँ किसी को। इस वास्ते मैं अब सत्संग कराने का भी हकदार नहीं रहा। अब मैं बजाते खुद सोचता हूँ, कौन जाता है भाई? मैं तो जाता ही। रुपये की बात को छोड़ो, जागृत में लोग कहते हैं वो मुझे देखते हैं, मैं उनके काम करता हूँ, और मैं हैरान होता हूँ, मैं तो जाता ही, कौन जा। ये हर शख्स का अपना ही मन है। ये मन को ही समझना है।
इस मन को समझने के लिए ये अभ्यास है। और कोई अभ्यास चीज नहीं। मन को समझना, अपने अंदर में जाकर अकेले होकर के अपने मन की निरख पर करना, अपने मन को समझना ये क्या वस्तु है। यही दाता ने कहा था, एक शब्द निकालो, ये मन समझन जोग जैसा दो, ये मन समझन जोग। इस मन को समझना है, मगर तुम लोग इस मन को समझते नहीं। जो मन सारे मारता है वो चाहते हो तुम, उसमें आनंद लेते हो। तुमको क्या कहूँ, मैं आप लेते रहा। तुमको तो तब कहूँ जो मैंने लेता रहा। मैं भी तो तुम्हारे जैसा इंसान था, और अब भी मैं ये नहीं कहता कि लोग मेरी ये मन समझे जो वैसा ये क्या खबर है कि मैंने जो कुछ समझा है ये ठीक है, या ये भी एक दीवानापन है। ये मैं नहीं कहता कि जो कुछ मैंने समझा है, या दाता दास ने समझा है, या स्वामी जी ने समझा है, या कबीर साहब ने समझा है, या किसी और ऋषि ने समझा है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं मानता। कुदरत के खेल के रात का किसी को पता नहीं लगा। जहाँ जहाँ तक कोई पहुंचा अपनी अपनी बोलियां वो बोल गया। कर्मकांडी कर्मकांड तक बोल गए, वेदांती वेदांत तक बोल गए। 421 पकड़ लो। भक्ति वाले भक्ति बोल गए। असल में क्या है, चुप। यही दाता जाल ने मुझको खत में लिखा था, दाता परशोत्तम दास को, साइलेंस इन दी बिगिनिंग एंड साइलेंस इन दी एंड। यही खामोशी इब्तिदा है और खामोशी ही इंतहा है। वो इब्तिदा और इंतहा किसकी खामोशी है? आदमी के अपने मन की। कुदरत का क्या है वो तो मेरे ख्याल में इन संतों के प्यो को भी बाप को भी पता नहीं लगा कि दुनिया क्या है, ये क्या खेल है। वो ऐसे लफ्ज कहने नहीं चाहिए, मगर मैं सच्ची बयान करता हूँ, क्योंकि इनका कहना और इनका तर्ज अमल में फर्क है। हम लोग सत्संग में कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। लोगों को दिखाने के लिए कुछ बोलते हैं, सुनाने के लिए कुछ बोलते हैं, अमल कुछ करते हैं। जब तक जो शरीर में रहता हुआ जिस्म और मन में होश में है वो जीव है। स्वामी जी हो, नानक हो, कबीर हो, ऋषि हो, कोई भी हो, वो जीव है। जब सुरतावे देह में जीव रूप रे मान, जब उल्टे गगन में हंस रूप पहचान। दुनिया की जरूरतें, दुनिया की ख्वाहिशात हमको मजबूर करती हैं कि अपनी मंजिल को छोड़ जाए और दुनिया में अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। मगर हम अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा नहीं करते, हम तो दूसरों के छापे अपने कर लेते हैं। अब मैंने तुमको क्या कहो, मैंने छापा नहीं दिया। अगर फर्ज लो मैंने स्कूल खोल रहा है, या 3 अस्पताल है, या प्रेस है, या और है, क्या इसके खोलने से मैं तर जाऊंगा? क्या अस्पताल खोलने वाले या स्कूल खोलने वाले या काज बनाने वाले इस दुनिया से पार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। इस मन को हमने समझना है। इस मन को समझाने के लिए ये अभ्यास किया जाता है, मगर कई आदमी अभ्यास ही करते रहते हैं सारी उम्र, मन को नहीं समझते। बहुत से संगी ज्यादा ऐसे हैं जो मन को नहीं समझते, सिर्फ अभ्यास ही करते हैं। इसलिए अभ्यास जो है ये मंज़िल मकसूद नहीं है। मंज़िल मकसूद खामोशी है। तो वो तब आएगी जब आप इसको समझोगे। यही दादा फरमाते हैं, पढ़ो। ये मन समझन जोग साधो, ये मन समझन जोग। मन ही ज्ञान और मन ही ध्यान है, मन ही मोक्ष और भोग साधो, ये मन समझन जोग। मन में वेद को पढ़ते ब्रह्मा शंकर करते जोग। मन है अंदर श्रेष्ठ व्यापी, मन ही में है रोग साधो, ये मन समझन योग। मन गोविंद मन गोरख रूपा, मन है योग वियोग साधो, ये मन समझन योग। मन ही पानी मन ही अग्नि, मन ही आनंद सोग साधो, ये मन समझन योग। मन ही गुरु है मन ही चेला, मन ही ब्रह्म संयोग साधो, ये मन समझन योग। मन ही का व्यवहार जगत में, नाही जाने लोग साधो, ये मन समझन योग। जो कुछ है सब इस मन का ही तमाशा है। जितने धर्म, जितने कर्म, जितने भक्तियां, जितने ज्ञान, जितने योग, जो कुछ भी है सब इस मन करते हैं। तो मुझ पर तो अभी मन में हूँ, ये नहीं कि मन में नहीं, मगर अब ये मन मुझ पर इतना दुखदाई नहीं होता। आप समझते हैं, दुखदाई नहीं होता। मैं जाने काम करना नहीं चाहता, मगर ये कहते हैं प्रारब्ध कर्म है। मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कर जाऊंगा। दाता ने कहा था तू अपना तालीम बदल देना, वो मेरा कर्म बन गया। अब मैं सुखी नहीं हूँ। जिस्म में रहता हुआ और मन में रहता हुआ इस काम करने से सुखी नहीं हूँ, क्योंकि एक तो बुढ़ापा है और एक ही स्यापा है। और मैं बाहर गया, गोपाल दास को अपना सामान बेचने का ख्याल था। द्वारकादास का बेचारा, जिसका एहसान मैं भूल नहीं सकता, घर में मकान बना रहा है, उसका हर वक्त का ख्याल, घर का ख्याल, मेरा ख्याल। अब बताओ क्या बना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग सत्संग में आए हैं, मैं आपको क्या कहूँ? मैं वही कह सकता हूँ जो मेरी इस वक्त अवस्था है।
मुझसे अगर ये उम्मीद रखो कि मैं अल्फबेट पे पढ़ाऊं, मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरी ताकत में नहीं। बूढ़ा आदमी बूढ़ों की बात करेगा, जवान आदमी जवान की बात करेगा, मैं नहीं कर सकता। जिंदगी गुजर रही है। तो मेरे दिल में ये था, तो 9:30 बज गए, मुझे नहीं पता 9:30 बज गए, मुझे यही पता है कि मैं हूँ भी या नहीं, कहाँ हूँ, क्या हूँ, बस राम कहाँ है, गुरु का ख्याल नहीं था। बस एक हालत थी मेरे दिमाग की ताई हुई। इसको तुम पागलपन कह लो, बेहोशी कह लो, या जो मर्जी कह लो। और जब पता लगा कि 9:30 बजे, तब ये मुझे पता नहीं था कि मैं होशियारपुर में हूँ। ये क्यों हुआ, इस मन को मैंने समझ लिया, और इसकी समझ तुम लोगों से आई। और कैसे आई? सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मैं सच्चाई को ढूंढने के लिए मजबूर हो गया। तुमको, हमको जो कुछ यहाँ मिलता है इस दुनिया में, याद रखना मेरी बात को, 94 साल पूरे की आवाज है। जो कुछ तुमको मिलेगा, तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा। तुमको जो कुछ मिलेगा वो तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, जो तुमने किया हुआ है। रुपए ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, दौलत से नहीं जाना, इज्जत से नहीं जाना, बाप ने नहीं जाना, बेटे ने नहीं जाना, औरत ने नहीं जाना। मुट्ठी खुली आए थे, खुली चली जाएगी। ना कुछ लाए थे अपने साथ, ना वो मन के अंदर जो हमारे बीज बोया हुआ था ख्यालात का, वो संस्कार है, वो लेके जाएंगे। इसीलिए मैं किसी का खाता नहीं, जहां तक हो सकता है। जहां बाहर गया, लंगर गया, वहां रुपए दे आया। अब कई ऐसे घर हैं जहाँ अमीर आदमी का रोटी खा के आया, अब उनको कहूँ पैसे ये लो, बुरा लगता है। मैं औरों को तो ठेकेदार नहीं, अपना जरूर हूँ। इस वास्ते एसडीओ साहब को कहता हूँ कि 25 रुपए मेरे हिसाब से निकाल के मंदिर में डाल दो। दिल्ली लेके आया हूँ 40 रुपए, मथुरा लेके आया हूँ 50 रुपए, हनकुंडी लेके आया हूँ। बस ये है मेरी अपनी लाइन। ये मेरा मन क्यों इतना नसीब हुआ? क्योंकि मेरा जिंदगी का अमल ठीक था। मैंने हेरा फेरी जिंदगी में नहीं की, न किसी को धोखा नहीं दिया, न किसी की तरह मतलब प्रस्ती की, न किसी की तरह 420 की। सिवाय एक काम के अंके जो जवानी की उम्र में मैंने बचपन शादी वजह से होगा। सच्ची बात आपको मैं कह जाता हूँ। सवाल सत्संग था मेरा अपना ही। बोलो मैना 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 रे मैना, मैना मैना रे मैना। ये मेरा इंजाम हो रहा है, अभी होश है, मगर इंजाम ये है आगे। मैना तन पिंजरे में रह कर बोले बोले रे मैना। जब तक मैं है तब तक तो है मोर तोर का झगड़ा। मैं जब गया गया तब तो भी अब किसका है रगड़ा। सतगुर दीनी सेना, सतगुर दीनी सेना। कहते हैं उन्होंने इशारा किया, मैं इशारा नहीं करता, क्योंकि मैं इशारे को समझ नहीं सकता था खुद। इसलिए मैं जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा समझता, क्योंकि मैं
इशारा नहीं समझ सका, इसलिए मेरी समझ में आया कहीं साफ बात कर दो। इशारा इस वास्ते दिया कि एक तो दुनिया समझने वाली नहीं, दूसरे अगर कह दिया जाए तो सत्संग भी मजमा नहीं होता, पैसा नहीं आता। इस वास्ते मैंने जो बात कहा दी, जिसकी मर्जी आवे मेरे सत्संग में आवे, जिसकी मर्जी हो ना आवे, जिसकी मर्जी हो मेरी किताब पढ़े, जिसकी मर्जी हो ना पढ़े, जिसकी मर्जी हो 4 पैसे मंदिर में दे दे, जिसकी मर्जी हो ना दे। आगे जो तू कहता वह अंधा है, मैं कहता दीवाना। मैं तू को जो छोड़े वही है चतुर सियाना, ये है सच्चे बहना। ये दादादार कहते हैं जो तू कहता है वो अंधा है, जिसको हम तू कहते हैं वो कहीं बाहर नजर तो नहीं आता, नहीं समझ में आती है। और अगर हम किसी को गुरु मानकर या परमात्मा मानकर तू कहते हैं, वो तो है नहीं, वो अपना ही मन था जिसे हमने माना। एक औरत है, एक उसको बाप मानता है, एक उसको माँ मानता है, दूसरा उसको भाई बहन मानता है, तीसरा उसको औरत मानता है, चौथा उसको बेटी मानता है। तो हर एक आदमी अपने ही भाव से उसको मानता है। जैसी रही भावना जैसी, हरि मूर्त देखी तैसी। हरि की अपनी मूर्त क्या है ये किसी को कोई पता नहीं, तुम्हारे अपने भाव के मुताबिक तुम समझते हो, वैसा खेल खेलते हो, जैसा तुमने समझा हुआ है वैसा खेलता है। बच्चा माँ के साथ और खेल खेलता है, बाप उसी औरत के साथ और खेल खेलता है, भाई उसी औरत के साथ और खेल खेलता है, पावन उस औरत के साथ और खेल खेलता है। चीज वो है। इसलिए मैंने इस सच्चाई को जाहिर इस वास्ते किया, और शायद जिंदा भी इसी वास्ते हूँ कि इस मजहब के नाम पर इंसानी नस्ल बट गई। कोई मुसरा बन गया, कोई सिख बन गया, कोई बन गया। अपने अपने गर्ज के लिए कुछ न कुछ बनते हैं। कोई कांग्रेसी बन गया, कोई जनता बन गया, कोई स्वयंसेवकिया बन गया, कोई बन गया, कोई बन गया। इस कमी को देख करके शायद कुदरत मेरे दिमाग को हिलाया हो, मुझे पता नहीं, मगर मैं अपनी तरफ से इस ख्याल से इस सच्चाई को जाहिर करता हूँ ताकि दुनिया में जो समझदार आदमी है इनका मन भी तहसब दूर हो जाए। जो दादा फरमाते हैं और है भी थी, जो तू कहता है वो अंधा है। अब मैं आया, मैं दादा के सामने खड़ा होकर मथा देखा, मैंने तो अपने दिल को, अपने ही मन को देखा। अगर ये कहूँ कि मैंने स्टैचू को मथा देखा तो मैं अंधा नहीं हूँ। क्या स्टैचू दादा दार है? नहीं है। ईश्वर कहते हैं पारिश करी को क्या है जो मैं कहता है वो अंधा। जो तू कहता वह अंधा है, मैं कहता दीवाना। दीवाना हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये काम किया, मैंने तो किया नहीं, दूसरे को तो मिला उसके अपने ही कर्म का फल। तो अगर मैं कहूँ मैंने ये किया तो मैं दीवाना नहीं तो कौन हूँ? आगे मैं तू को जो छोड़े वही है चतुर सियाना, ये है सच्चे बहना, ये है सच्चे बहना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। जब मैं है तब गुरु नहीं है, गुरु जब है मैं नहीं। अब देखो तुम सोचो मेरी बात को।
जब तुम हो तो गुरु नहीं है, जब गुरु है तो तुम नहीं हो। हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर गुरु का रूप बनाते हैं और मथे देते हैं। कोई बाबा सामर सिंह का रूप बनाता है, कोई फकीर जन का बनाता है, किसी का करते हैं। तो क्या क्या समझते क्या है? कही को जब मैं है तब गुरु नहीं है, गुरु जब है मैं नहीं। प्रेम की गली तंग है भाई, दोनों कैसे समाही। दोनों रहते हैं ना, दोनों रहते हैं ना। यही अभ्यास है। जहर कमल सिंह अनेकवाद, अनेकवाद यानी मन के अंदर अनेक किस्म के ख्याल का पैदा होना। सहस्त्र कमल, मन में एक ख्याल का पैदा होना, उससे प्रेम करना, सिकुड़ी उसके साथ जुड़ जाना। सुन, मन को उसमें गुम कर देना, महासुन, निर्विकल्प समाधि। आगे चैतन्य अवस्था आ गई। अपने जिस्म को, मन को भूल कर अपने आप को सब कुछ समझना, ये पवन गोपा। उस समझ में मस्ती को हासिल करना, ये सतलोक। असलियत की तरफ जाना अलग लोग, क्योंकि अलग लिखा तो जाता नहीं, कोई चीज है तो है नहीं, ये सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ अपनी जात रह जाती। भ्राणी को खत्म मर गया, बच्चे छोटे छोटे रह गए, वो रोती थी, कुमाई का कोई जरिया नहीं। ये दुनिया है। तो संत ने इस हाल को देख करके आदमी को जरासा दिया, दुनिया से निकालने का रास्ता बताया, मगर रास्ता बताने की बजाय उन्होंने अपनी पूजा आप कराई। स्वामी ने लिखा है, अपनी पूजा आप कराई। गुरु किसी ने नहीं पूजा, अपनी पूजा आप कराई। गुरु की पूजा क्या है? दुनिया वाफिल है। सिर्फ मंदिर में आकर मत्था टेकने से या पैसे देने से या किताबें पढ़ने से आप पार नहीं हो सकते। जो गुरु कहता है उसको समझकर समझना ही गुरु सेवा है। मगर उसकी समझ जब तक नहीं आएगी, जब तक तुम्हारा अभ्यास नहीं बनेगा। यानी अनेकवाद से त्रिपुटीवाद में नहीं आओगे, त्रिपुटीवाद से द्वैतवाद में भी नहीं आओगे, द्वैतवाद से अद्वैतवाद में नहीं आओगे, जब तक तुम लाख कोशिश करो कि तुम अपने मंदिर को पहुंचो। मगर मैं सोचता हूँ उस मंदिर में जाने जाता कौन है? सिर्फ वो जा सकता है, एक तो हम उसके कर्म है, या जिसको इस बात का यकीन हो गया है कि इस संसार में सुख नहीं है। जिस शख्स को ये यकीन हो चुका है कि इस दुनिया में सुख नहीं है, उसके लिए संत मत है। जो दुनिया के सुखों के लिए संतों के पास जाता है वो मूर्ख है। संत आप दुखी नहीं होते, इनके लड़के नहीं मरते, ये काटे नहीं खाते, ये सब बातें ही बातें। आगे मोर तोर माया की रस रे प्राणी फांस फसाने, तोड़ के रसरी हो गए न्यारे, फिर नहीं बेभर माने हो गए सच्चे मैं ना
की जोड़ी में तमाम संसार, मोर तोर की जोड़ी बट बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके नाम आधार। तो फिर नाम क्या हुआ? मैं नाम दुनिया की तरह नहीं देता। नाम क्या हुआ? नाम है ज्ञान। कि असलियत क्या है? असलियत यही है कि हमारे अंदर एक मन पैदा होता है। वो मन जिसमें सूर्य की किरणें जमीन पर पड़ती हैं, पानी होता है, वहाँ जो बीज पड़ा हुआ होता है वो उगता है, वो पत्ते, फूल, टहनियाँ, दरख्त बन जाते हैं। ऐसे ही जो प्रकाश रूपी जो आत्मा हमारा है, जब इस जिस्म में आता है तो मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार पैदा हो जाते हैं और हम उन मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार में चलते रहते। इस वास्ते बाबा सावन सिंह कहा करते थे, 10 द्वारे रेंगो तब आगे सदगुरु मिलेगा। सदगुरु नाम है ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का। दुनिया ने ये समझा हुआ है 10 द्वारे रेंगो होता है कि बाबा फकीर या बाबा सावन सिंह या दाता चार कोई दाढ़ी वाला या बेदारी वाला या सिर मुन्ना या बाल रखने वाला गुरु कोई जरा उदा होगा, वो दर्शन देगा। ये सब गलत है और बिल्कुल झूठ है। ये मैं इस वास्ते कहता हूँ कि मैं नहीं कहीं जाता। मैं अब अमेरिका जा रहा हूँ, वहां जाके यही कुछ कहूँगा। कम से कम 2000 अंग्रेज हैं जो मुझे मानते हैं, उनको कहूँगा तुम बेवकूफ हो, मुझे मानते हो जिस तरीके से। उनको सारी बात बता जाऊंगा। अब ये बात है कि मेरे पर गुरु बनने का कोई पाप न लगे। अगर मैं साफ बयानी आप लोगों से नहीं करता तो मैं मुजरिम हूँ, क्योंकि मैंने आपको धोखा दिया है। मगर आप धोखे के मुस्तहक है। जिससे छोटा बच्चा के साथ तुम झूठ न बोलो तो उसको शांति नहीं मिलती, वो गिर जाता है, वो गिर जाता है। हम कह रहे ओ टूट किसी का आटा डुल गया। हम बोल तो रहे हैं झूठ, मगर उससे उस लड़के को हौसला हो जाता है। तो ये मेल तेल की जोड़ी है। इस मेल तेल में हम फंसे हुए हैं, सुखी भी, मेल तेल में सुख भी है, ये नहीं कि सुख नहीं, मगर सुख के साथ दुख भी है। जिसको ये यकीन हो गया कि यहाँ दुख और सुख दोनों हैं, हम दोनों से निकल जाएं, वो बच सकता है, वो मुस्तहक है संत मत का। न क्या हम गुरुओं ने तो अपने नाम के लिए जो भी आया उसको नाम, जो भी आया उसको नाम, गुरु बन गए। बस ये है, हर महीने आओ, भेंट गिराते रहो अपने डेरे के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने नाम के लिए। नाम देना शुरू कर दिया सबको। जो भी उठा उसने 2 किताबें पकड़ ली, सबको नाम दे दिया। और दुनिया बेवकूफ है, नाम दे दो। ये मैं खीसे में हाथ लाता हूँ, मेरे खीसे में नाम नहीं है। मैं जो मुंह से कह रहा हूँ यही नामदान है। और नामदान क्या होता है? तरीका आपको बताया जाता हूँ कि अगर तुमने वहां जाना है तो अकेले होना पड़ेगा। पहले त्रिपुटीवाद छोड़ो, द्वैतवाद छोड़ो, अद्वैत छोड़ो, फिर आत्मपद में जाओ। उससे अगर आगे जाना हो तो प्रकाश और शब्द को भी छोड़ो। फिर क्या होगा? वही मैना 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 रे मैना, पिंजरे से रह के बोली बोली रे मैना। फिर ये हो जाएगा। यहाँ खामोशी है, दुनिया रहे या न रहे, हम ही है, जात हो गए, बस बूंद पानी में मिल गई, खत्म हो गया काम। ये उनके लिए है संत मत, या मजहबी तासब को दूर करने के लिए है।
आम दुनिया संत मत के अधिकारी नहीं है, आम दुनिया वेद मार्ग के अधिकारी है। अच्छा ख्याल रखो, शिव संकल्पम अस्तु, क्योंकि तुम्हारे इस माया के ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। जैसा ख्याल करोगे वैसा होते जाओगे। हमारे साथ जो कुछ बीतता है हमारे अपने कर्मों का ही फल है, और क्या है, ख्याल का नतीजा है और कुछ नहीं। मुझे साबित हो गया ना, लोग मुझे याद करते हैं, मेरा रूप काम कर जाता है, मेरे बाप को पता नहीं। तो मालूम हुआ कि उनके अपने ख्याल खेल खेल है। आगे तो मोड़ तोड़ के झगड़ा ये है, बकरी मैं कह गला कटवाए, मैं कर्म में आए। ये मैना बचन सुनावे, बेसन शक्कर खाए, कैसे मीठी है मैना। वो कहते हैं जब तो शील है, अगर मैं करोगे तो जिस तरह बकरी मैं कर दिया उसका गला कटा जाता है, इस तरह जो मैं करने वाले हैं ये दुखी होंगे। तू करने वाले मैं करने वालों से 1000 हाथ दर्जे अच्छे रहेंगे, क्योंकि तू करने वाला सहारा पकड़ने वाले का राज ताकतवर होगा, उसको दुनिया में सुख मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, अपने मन की आशाएं पूरी हो जाएंगी। तो वो कहते हैं मैं परोस करी को मैं कह बकरी मैं कह गला कटवाए, मैं कर्म में आवे। मैना बचन सुनावे, बेसन शक्कर खावे, कैसे मीठी है मैना। दुनिया में रहने के लिए संतों ने फर्जी मार्ग कहा है, किसी का सहारा पकड़ो और जिसका सहारा पकड़ दो उसको अपने अंदर समझो। मैंने दादा का सहारा पकड़ा, सारा जीवन अपना बड़ा आनंद और खुशी से गुजारा, गरीबी रही, छोले खा के 6 महीने काटे मगर अफसोस नहीं आया। कुलियों का काम किया ये सब होते हुए 2 पैसे न लेता था, मैं बहुत खुश था, कोई इसमें मुझको तकलीफ नहीं। उस वक्त से इस वक्त मैं दुनियावी तरीके से ज्यादा तकलीफ में हूँ। जब मैं बिल्कुल गरीब था उस वक्त मुझ थोड़ी मिलती से गुजारा करता था। 4 सुने में बनाए, 2 सुने, एक रोटी, 1 दाल और 1 रोटी के साथ रोटी खाई, पेट ही भरना है ना, उसमें क्या है, ये सुने बनाने पकाने से क्या फायदा। आगे मैना बोल की रटन लगावे, मैं को त्याग शांत बन जावे, सुख आनंद धुन गावे। ये जब ये मैं मर जाते मिलता क्या है? जब जिंदगी मरने के बाद क्या होगा ये अनुमान है, मगर उसको शांति मिल जाती। मैं ये बाहर गया, लोगों को मैंने यही कहा, भाई मुझे क्या मिला, मैंने अपनी उम्र खो दी, मुझे क्या मिला? शांति। बात समझ में आ गई कि दुनिया ऐसी ऐसा होता रहता है, कोई मरे कोई जिए, सुथरा घोल पतासा पिए, एक कहानी बनी हुई है, कोई मरे कोई जिए, सुथरा घोल पतासा पिए, ये हालत आ जाती है। जो होना है वो तो हो के जाना है, हाया करने से क्या बनता है। आगे पावे नित ही चैना, पावे नित ही चैना, मैं तो भरम विकार है मन का, मन माया का साथी। ये
जो मैं कहेगा दुख से मरेगा, कुछ दे अहंकार से मैं तो दोनों है ना। मैं और तू दोनों है नहीं, मगर हम मैं करते हैं तो अहंकार का हाथ ही जो है उसको कुचल देता है। मैं जो कहते वो कौन कहता है? तुम्हारी अकल ही कहती है ना। जब इंसान अब साधन करता हुआ मन को छोड़ जाता है तो अकल भी चाहिए। जब मन चित्त बुद्ध अहंकार खत्म हो गए, तो अभ्यास करता हुआ आदमी ऊपर चला गया, तो मन चित्त बुद्ध अहंकार खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गए तो मैं भी खत्म हो गई, तू भी साथ, तू भी चला गया। वो एक अवस्था आ जाती है, उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये अनुभव का मजमून है। अगर वैसा देखना हो तो उसकी शक्ल छोटे बच्चे में देखो जो साल का होता है। गुरु का असली रूप अगर किसी ने ज़ाहिरा देखना हो तो साल के बच्चे को देखो, 6 महीने के बच्चे, उसमें न मैं है न तू है। मगर हम ऐसे आदमी को कहते हैं इसमें अकल नहीं है। हमारे दुनियादारों कहते हैं अकल हो तो ठीक है। संत और बच्चे में इतना फर्क है कि बच्चा पहले संत था, जब पैदा हुआ माया का बाहर से झगड़ा पड़ा, वो गिर गया, फिर गुरु मिला, फिर वो उसी बच्चे के रूप में आ गया। जो पहले था वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। गुरु राधा स्वामी ने आकर सिखाया, मेरा रूप आकर के मुझको दिखाया। तो असली अगर किसी ने संत कौन होता है, उसकी थोड़ी सा इल्म एक छोटे बच्चे को देखकर तुम एहसास कर सकते हो। आगे सूरत के पंछी मैना बन कर मैना मैना कहते, सुन वृक्ष के डाल पर बैठे दुख सुख अब नहीं सहते। दिन है ना यहाँ रहना, दिन है ना यहाँ रहना। तो कुछ तवज्जो जो है, सोच जो हमारी हम जो है असल में है, वो जब मैं को छोड़ जाएंगे तो बस सुख से ही अपने आनंद का जीवन है। जैसे बच्चा मुंह में अंगूठा लिया हुआ है, पड़ा है, खुश है, आनंद में। जो देखता है दुश्मनी भी आगे देख के उसको खुश हो जाता है। दुश्मनी भी अगर आए तो उसको देख के खुश हो जाता है। वो खुशी नहीं देता, वो खुद खुश है। अगर मेरे सत्संग करने वाले जो सत्संग के लिए आते हैं, अगर उनकी जिंदगी तब्दील नहीं होती वो तो मैं संत नहीं हूँ। अगर बच्चे को देख के कोई खुश नहीं होता, उसको शांति प्रेम नहीं आता है, तो इसका ये मतलब ये है कि वो जो आदमी है वो आदमी नहीं है। या बच्चा मगर एक शौकन है, वो अपनी दूसरी शौकन के बच्चा हो जाता है, उसको देख के खुश नहीं होती। वो तो कहती केवल मर जाए मेरे ध्यानी नहीं क्यों हो गया। ये है ऐब जो हम में है दुनिया के। कई कहते पुराना अमीर हो गया, भाई हम नहीं अमीर हुए। वो हद करते हैं, दुख मनाते हैं। आगे मैना मैना तू ना तू ना, ये सतगुरु की वाणी, ये वाणी सुन सुन जो चित लावे, बने सहज निर्वाणी माया फिर कभी व्यापे ना। मैं कई दफा सोचता हूँ निर्वाण क्या होती है। मेरे साथ जो बीटी में वो कहता हूँ,
अभी मैं जहाँ था, कहाँ था? निर्वाण में था। मन सोचता नहीं था, कुछ नहीं था, अपने आप में आप मत था। सब कुछ भूल जाने के नाम ही निर्वाण है। जो शख्स ईश्वर को याद करता रहता है वो निर्वाण नहीं पा सकता। तो गुरु को याद करता रहता है वो निर्वाण में नहीं जा सकता। निर्वाण में वो जाएगा, निर्वाण के मैंने फूंक मार के उड़ा देना। जो कुछ तुम्हारे अंदर से निकलता है सबको उड़ा देना, किसी के साथ तर्क न रखने का नाम निर्वाण है। बाकी क्या रह जाता है? वो एक जात है, तत्व है, परम तत्व है। क्या है वो? किसी ने जाना नहीं। जो वहां गया अपना आप गुम कर दिया। गई लून की पोटली था समुद्र लैन, लून गल गया। कौन कहे पानी समुद्र क्या कितना था या कितना नहीं था। ये मेरा इस वक्त का मार्ग है। मेरे सत्संगों में बड़ा फर्क आ गया हुआ है। 20 साल के सत्संग मेरे और थे, 10 साल के और थे। रोज बदलते जाते हैं। क्यों बदलते? क्योंकि मैं खुद बदल रहा हूँ। समझिए मेरी बात को। आगे है तो हाँ जी। राधा स्वामी सुरत शब्द की धुन गा गा के सुनावे, जो गावे नित गा के सुनावे। भव पिंजरे नहीं आवे, वह बन जावे मैना। भव पिंजरा क्या है? मन के चक्कर में आना भव पिंजरा है। मन के चक्कर में आना, उसमें हाय हाय मैं तुमको करना ही भव का पिंजरा है। तो मैं बाहर से आया, आप लोग आ गए। आपको कई दफा जब होश, अब मैं होश में हूँ। जब समाधि से उठा तो होश नहीं थी। मैं खुद एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। सोचता हूँ दाता ने क्यों काम दिया था। अब तो मैं ये समझता हूँ मेरे ही कल्याण के लिए दिया था। रोजक बानी थी। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं जो सीखा है वो बता सकता हूँ या शुभ भावना दे सकता हूँ। तुम विश्वास किया करो, ध्यान किया करो। पतंजलि के योग शास्त्र में लिखा है, किसी भी चिराग पुरुष को ध्यान किया करो, सब कुछ मिल जाएगा। मैं कहता हूँ अगर तुमको बीज चिराग नहीं मिलता तो जिसको तुम मानते हो उसको बीज चिराग मान लो। जो ये समझता है मेरा गुरु शिवदयाल सिंह था, सावन सिंह था, फकीर चंद था, वो पार नहीं जा सकता। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, ये कबीर साहब का शब्द है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। जो ये कहता है मेरा गुरु सावन सिंह था या मेरा गुरु कृपाल सिंह था या मेरा गुरु प्रेमानंद था या मेरा गुरु फकीर चंद, जब तक उसके दिल में ये ख्याल है कि मेरा गुरु फकीर चंद है या फिर, तब तक वो अंधा है। वो मंदिर पर नहीं पर गुरु नाम ज्ञान का है, अनुभव का है, रियलाइजेशन का है। सत्संग करो। असली सेवा गुरु की ये है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान मेरी वाणी की तरफ है और उस घर में जाके सोचो, तब तुम गुरु के सेवक हो सकते हो। अगर धन देने से ही कोई पार हो जाता तो महाराज ये बिरले जैसे बड़े बड़े आदमी पैसे देके पार हो जाते। ये जो दुनिया का व्यवहार है इसमें देना चाहिए। मैंने सारी जिंदगी दिया हुआ मुझे मिलता है। मैंने सारी जिंदगी दिया हुआ है, मुझे मिलता है। अब मैं गया हूँ बिल्कुल सच्चाई, कम से कम
60-65 रुपया ले आया। बाहर गया हूँ, इतनी सच्चाई से बात करके फिर भी लोग को देने वालों ने दे दिया, मैं ले आया। यहाँ तुम्हारी ये जिनकी मैं सेवा करता हूँ, मैं क्या, जिनकी सेवा मेरे शुरू होती है उनके भाग को आ जाता है, मुझे तो कोई देता नहीं, न मैं लेता हूँ किसी से। बस मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। अगला 16 तारीख को मार्च का सत्संग होगा, विशाखी के सत्संग का इंतजाम किया जाएगा। मैं आप सबको राय स्वामी कहता हूँ, महसूस करता हूँ बच्चों, बहनों, भ्रावों, कि मैं गति पर तो नहीं हूँ। अगर मैं गति पर हूँ तो मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी नीयत साफ रही है बचपन से लेकर आज दिन तक, मैंने कभी भी हेरा फेरी नहीं की। अगर मुझसे को गलती हो गई सरकारी तो अपनी रिपोर्ट आप कर दी, अगर राखी गई तो अपने माँ बाप को अपनी गलती कह दी, सत्संगों में कह दी कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने छुपाया नहीं। बिल्कुल जो कुछ मेरी समझ में आया मैंने वो कहा। गाता तू जान मुझे पता नहीं। छोटी उम्र से नहीं लगाया था, निभ जाए तो अच्छा है। मैं चाहता हूँ निभ जाए तो अच्छा। मैं तो चाहता हूँ मैं जाऊँ बाबा वहां से वापस ही ना हूँ, काम करता हूँ, उनकी सेवा करता हुआ मर जाऊँ, बस चापा मुझे खत्म हो जाए। अब ज्यादा दी के क्या करूँगा, बतेरा दिया किसी को कदर नहीं। आज सबको राय स्वामी कहता हूँ, ज्यादा बोला भी नहीं जाता, माफी चाहिए। शरण शरण की वंदना